हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कल वाले मिनी व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि चाचा जी के लड़के की शादी है, जहां आज हल्दी का प्रोग्राम है। दीदी और मम्मी तो थोड़ा बाद में आएंगी। सबसे पहले मैं तैयार होकर वहां गई, क्योंकि वहां हल्दी का प्रोग्राम शुरू हो चुका था। बच्चे भी सब तैयार हो गए थे और हम सब पहुंचे चाचा जी के घर, जहाँ हल्दी की शुरुआत हो चुकी थी। सबसे पहले 2 छाछ के अंदर गेहूं डाली गई और साथ ही साथ वहाँ ऊखल और मूसल लाया गया, जिनका प्रयोग हल्दी के प्रोग्राम में करते हैं। चाची जी और सब अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई थी। देवर जी तो बैठकर सिर्फ देख ही रहे थे कि अब क्या करना है। फिर वहाँ जो लेडी जी आई हुई थी वो सब पूछ रही थी कि कौन सा गीत गाना है, तो शुरुआत की गई। और वहाँ पर एक फिराक वाली बहुत ही सुंदर गुड़िया भी आई हुई थी, जो बार बार मेरी फ़ोन की तरफ देख रही थी और हाय हेलो भी कर रही थी। अभी इंतज़ार था चाचा जी का, जो थोड़ी सी काम में बिजी थी, क्योंकि शुरुआत चाचा जी को करनी थी। तो हल्दी का प्रोग्राम शुरू हुआ। सबसे पहले देवर जी के हाथों में सरसों का तेल और थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाई गई और उन्हें अच्छे से मसल लिया गया, जिससे उनके हाथ पीले हो गए। और किस किस के यहाँ ऐसे ऐसे रिवाज है वो कमेंट जरूर कर देना। अब देवर जी को 7 सुहागनों को 7 धागे बांधने थे हाथों पर। तो सबसे पहले चाची जी से शुरुआत हुई। मतलब देवर जी ने अपनी मम्मी को सबसे पहले धागा बांधा और 7 सुहागनों को बारी बारी से धागा बांधना होता है। फिर बुआ जी और की बारी आई और साथ ही साथ चाची ताई जितनी भी आई हुई थी बारी बारी से देवर जी से धागा बंधवा रही थी। लास्ट में मेरी भी बारी आ गई थी, क्योंकि मैं वहीं बैठी हुई थी। तो देवर जी ने मेरे को भी धागा बांधा। ऐसे बोलते हैं कि 7 सुहागनों को धागा बांधने से शुभ कार्य है, मतलब सारे काम ही शुद्ध होते हैं। पता नहीं कैसे कैसे रिवाज है, किसी के कैसे ये किसी के कैसे ये। हमारे तो यहाँ 7 सुहागनों को धागा बांधने का रिवाज है। और देवर जी पूछ रहे थे कि ये जितनी भी लेडीज आई हुई हैं उन सभी को बांधना है क्या, या सिर्फ सातों को ही बांधना है। तो चाची जी ने बताया कि सातों को बांधे और तो अपने आप बांध लेंगे। बुआ जी भी आगे आई और बुआ जी ने भी देवर जी से धागा बंधवाया। ऐसे करते करते एक दूसरे को सभी ने देवर जी के द्वारा दिए गए हुए धागे बंधवा लिए। मैं साथ ही साथ वहाँ व्लॉगिंग कर रही थी और सभी की सेल्फी ले रही थी, मगर कोई सेल्फी के लिए आया ही नहीं। ऐसे बोले कि हमारी तो वीडियो बना दे, सेल्फी लेनी लेनी। और फिर जो ये छाछ में गेहूँ रखी गई है, ये भी 7 सुहागनों ने इस ऊखल के अंदर डालनी है, हाथों में हाथ डालकर। ये भी हमारे यहाँ रिवाज है कि 7 सुहागने एक दूसरे का हाथ पकड़े और जो छाछ में गेहूँ रखी गई है उसको थोड़ी थोड़ी करके इस ऊखल के अंदर डालें। शुरुआत करेगी जो चाची जी हैं, मतलब कि जिसकी शादी होती है उसकी माँ सबसे पहले ऐसे शुरुआत करती है गेहूँ डालने की। और इनकी शुरुआत के बाद तो कोई भी ऐसे 7 सुहागनें मिलकर गेहूँ डाल सकती है। जैसे पहले बुआ जी की लड़कियों ने डाला और फिर जो दीदी और परिवार में पड़ती हैं उन्होंने ऐसे हाथों में हाथ डालकर थोड़ी थोड़ी गेहूँ ऊखल के अंदर डाल दी। अब मेरी भी बारी आई। साथ में जो भाभी जी आई हुई थी उनके साथ मिलकर हम दोनों ने भी ऊखल में गेहूँ डाली। और अब से पूछ रहे थे आगे क्या करना है, तो ऐसे कह रहे थे कि जो थोड़ी सी गेहूँ बच गई है वो जो दूल्हे की माँ होती है उसको और दूल्हे को दोनों को इस ऊखल के अंदर डालनी होती है। उसके बाद इस ऊखल से दोबारा से फिर छाछ के अंदर डाल लेंगे। और फिर जो गेहूँ, मतलब पहले तो सारी गेहूँ इस ऊखल के अंदर डालनी है और फिर जो मूसल होता है ना, उसके द्वारा 7 सुहागनों के हाथ लगाकर इसे थोड़ा थोड़ा कुटा जाता है। और ये ध्यान रखना है कि इसमें से गेहूं का एक भी दाना ना फूटे। तो मैं मूसल लेकर आई और 7 सुहागनों ने इस पर हमने हाथ लगाए, जिनको देवर जी ने धागा बांधा था और जिन्होंने छाछ वाली गेहूँ इस ऊखल के अंदर डाली थी। तो आराम आराम से हाथ की सहायता से हमने ये गेहूँ कुटनी शुरू की और एक भी दाना फूटने भी नहीं चाहिए था। तो ये ऐसी कुछ प्रोसेस थी, मुझे तो इसके बारे में पहले नहीं पता था, यहीं आकर देखी है। फिर हम 7 सुहागनों ने ऊखल की सहायता से ये गेहूँ थोड़ी थोड़ी कुटनी शुरू की। उसके बाद जो ऊखल में गेहूँ थी उसे वापस छाछ में निकाल लिया गया और देवर जी के हाथ लगवाकर चाची जी के जो चुन्नी होती है उसके पल्लू में ये गेहूँ डलवानी होती हैं। भाई पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिवाज हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसे ऐसे रिवाज है तो मुझे कमेंट कर देना। हमारे तो यहाँ ऐसे ही रिवाज हैं, इनका पता नहीं क्या लॉजिक होता है। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताना। देवर जी ने जो छाछ में गेहूँ थी वो चाची जी की जो चुंदरी थी उसके पल्लू में डाल दिया और अब प्रोसेस थी झोल डालने की। पहले तो मैंने और मम्मी ने फ़ोटो खिंचवाई। झोल डलेगा बाद में, पहले तेल चढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ ये गाना बज रहा था कि तेल चढ़ेगा
होली आएगी सब नाचेंगे, हमारा भाभी आवेगी, हमारा भाभी आओगी, ये वाला सॉन्ग चला हुआ था। यहाँ पर भी ऐसा ही काम था कि 7 सुहागनों ने देवर जी को तेल चढ़ाना था। तो शुरुआत दूल्हे की माँ करती हैं, फिर बुआ जी की बारी आई, फिर चाची आई, मम्मी और सब ने तेल चढ़ाया और मेरी भी बारी आई। मैंने भी देवर जी को तेल चढ़ाया और मैं ऐसे बोल रही थी कि आप गिन लेना, मुझे तो पता नहीं कितनी बार चढ़ाना है। तो चाची बोल रही थी कि 7 बार ऐसे करना है, तेल चढ़ाना है। फिर क्या था, काउंट कर करके मैंने देवर जी को तेल चढ़वाया और हम सब ने साथ ही साथ बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाई। वैसे तो ये प्रोसेस बहुत ही अच्छी होती है, ऐसे सुंदर भी बहुत लगता है कि किसी को तेल चढ़ा रहे हैं हम। बहुत ही मज़ेदार भी फंक्शन था ये, क्योंकि सब लेडीज़ इकट्ठे हुई थी। जो दीदी और हमसे कई दिनों बाद मिलती है वो भी यहाँ आती हैं, जैसे परिवार में जो बहुएँ हैं। और अब आई दूल्हे की बहन, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी येलो कलर के सूट में। अब झोल की शुरुआत की गई। तो सबसे पहले दादी जी आई झोल डालने के लिए और फिर आई दूल्हे की मम्मी, फिर बुआ जी और आई और फिर सब आकर झोल डालने लगी। मैं और मम्मी भी आई, क्योंकि डॉक्टर साहब तो अभी तक ड्यूटी से नहीं आए थे, तो मैंने और मम्मी ने मिलकर ही झोल डाला। तभी ऐसे पूछ रही थी कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, भैया और भाभी मिलकर झोल डालते हैं। तभी मम्मी तो पापा को बुला कर ले आई कि आज झोल डालना है, मगर डॉक्टर साहब तो अभी तक ड्यूटी से नहीं आए थे। साथ ही साथ आज खाने का भी प्रोग्राम था। तो केशव के ताऊ जी ने बहुत ही स्वादिष्ट आलू गोभी की सब्जी बनाकर तैयार की और सब्जी बनने के बाद बनाया सभी के लिए गर्मा गर्म हलवा। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि केशव के ताऊ जी बहुत बड़े हलवाई हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते हैं और खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं। जब तक हलवा बनकर तैयार होता है, पापा जी ने हरा धनिया कट किया और सब्जी में डाल दिया। इस तरह सब्जी और हलवा बनकर तो तैयार हो गए थे। अब बनानी थी हमें रोटियां। पहले कर लेते हैं थोड़ा सा और काम। ये था हल्दी लगाने का, मतलब इसे हम बोलते हैं कि मटना मसलना। इससे 2 भाभियां हाथों और पैरों पर जो धुला होता है उसके बटना मसला जाता है हाथ की सहायता से। ऐसे हमने अच्छे से देवर जी को मटना लगाया और दादी जी पास ही बैठी हुई थी, हमें बता रही थी कि कैसे मटना लगाया जाता है। अगर चाहता है तो कोई और भी लगा सकता है हाथ पैरों पे, इससे हाथ और पैर बहुत सुंदर हो जाते हैं और साथ ही साथ ग्लोइंग भी। वैसे तो देवर जी गोरे ही हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर फिर भी ये प्रोसेस करनी होती है और बहुत सारा टाइम लग गया इन रस्मों को करते करते। क्योंकि पहले हमने तेल चढ़ाया, फिर झोल डला और उसके बाद ये मटने वाली प्रोसेस। ये मटना लगाने के बाद देवर जी नहाने के लिए चले गए और अब हमें साथ ही आटा गूंथना था सबको मिलकर, और साथ ही देवर जी नहाकर भी आ गए थे। फिर जो बुआ जी की लड़की थी उन्होंने देवर जी को तिलक किया, जिसे हमारे यहाँ आरता बोला जाता है। कि जो भी मैरिड दूल्हे की बहन होती है, बुआ जी की लड़की हो, मौसी जी की लड़की हो या अपनी रियल सिस्टर हो, जो भी मैरिड होती है उसे ही ये आरता करना होता है। और पहले तो तिलक करते हैं, फिर आरती उतारते हैं और ऐसे अपने दुपट्टे का पल्लू लेकर 7 बार दूल्हे को मिना जाता है और चुचकारा जाता है। ये देखो दीदी ऐसा ही कुछ कर रही थी और साथ ही साथ वो फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए बीच में रुक भी रही थी। ऐसे आरती करने के बाद दीदी ने देवर जी की आरती उतारी। तभी केशव के ताऊ जी भी सब्जी और हलवा बनाकर फ्री हो गए थे, तो दूल्हे के पास आए फ़ोटो करवाने के लिए। साथ ही साथ डॉक्टर साहब और बच्चे भी आ गए थे। डॉक्टर साहब तो अभी अभी ड्यूटी से आए थे और फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए सीधा ही चाचा जी के घर पहुंच गए और दोनों बच्चे भी अपने चाचा जी के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। हम सब जो परिवार में बहुएँ हैं सब ने मिलकर बहुत सारा आटा लगाया, क्योंकि अब बनानी थी गर्मा गर्म रोटियां। फिर भट्टी चलाई और सभी ने गर्मा गर्म रोटियां बनानी शुरू की। बहुत सारी इधर उधर की बातें करते हुए और बहुत सारा एंजॉय करते हुए हम सब ने मिलकर रोटियां बनाई। इधर मम्मी दीदी बच्चे और सब खाना खा रहे थे, क्योंकि मैं तो रोटियां बनवा रही थी ना, तो मुझे तो बाद में खानी थी। मम्मी और बच्चे और सब खाना खाकर तो घर चले गए। और सारी रोटियां बनवाने के बाद जो दीदी अभी रोटियां बनवाने के लगी हुई थी, उनके साथ ही बैठकर हमने बातें करते हुए खाना खाया। ये इंजॉय भरे पल थे और ऐसे ऐसे व्लॉग आपको अब हर रोज़ मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। बातों बातों में पता नहीं कितना खाया गया पता ही नहीं चला। अगर आप
चाहते हो कि हर रोज़ फुल व्लॉग आए तो आप कमेंट में बता देना कि दीदी आप फुल व्लॉग दे दो। जब खाना वगैरह खाकर मैं घर आई तो हमारे घर वाली लाइटें भी जला रखी थी, और ये देखो कितनी प्यारी लाइटें पापा जी ने लगवाई है पूरे घर के चारों ओर, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोबारा फिर चाचा जी के घर गए, क्योंकि अब चल रहा था गीतों का प्रोग्राम। सारी लेडीजें बैठकर गीत गा रही थी, जिसे हम बनड़े जकड़ी ये सब बोलते हैं, और फिर डांस का प्रोग्राम शुरू हुआ। आप लोग भी जरूर देखिए। ब्याह कर दे ना तो सुंडू की बहू ने लेकर भाग जा। मेरी बात मान लेना तेरा रह जागा रह जागा रह जागा। मेरा प्यार करवा तेरी लुगाई बिना ना सरती। मेरी भाभी कह तो मेरा ब्याह कर दे ना तब उंडू की बहू ने लेकर भाग जागा। हुए मैं वो कर दूंगी सब काम आज मैं कर जाऊंगा मेरा प्यार करवा तेरी लुगाई बिना ना सरती। मेरा प्यार करवा तेरी लुगाई बिना ना सरती। कह तो मेरा ब्याह कर दे ना तो नथी की बहू ने लेकर भाग जाएगा। मेरा ब्याह कर दे ना नथी की बहू ने ले जाएगा। जाके अपने खेत में सबके नीचे सो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मेरा प्यार करवा तेरी लुगाई बिना ना सरती। मेरा प्यार करवा तेरी लुगाई बिना ना सरती। वो क्यों वो कैसे? कह तो मेरा ब्याह कर दे ना तो झंडू की बहू ने लेकर उड़ जाएगा। मेरा ब्याह कर दे ना झंडू की बहू ने ले जाएगा। झूठ कभी भी बोलू ना हरी गेला बुद्धि कर जाएगा। वो तो काली गली से हो मेरी उसकी ना बढ़ती हो। वो तो काली गली से हो मेरी उसकी
ना सरती, मेरा ब्याह करवा तेरी बुकाई बिना ना सरती। मेरी भाभी हाँ बोले। कह तो मेरा ब्याह कर दे, ना तो मटरू की बू न लेकर भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगा। भाभी मेरा ब्याह कर दे, ना मटरू की बहू मैं ले जाएगा, सुतरी सी मन बहू दवा जो मेरा बेटा बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। तेरा भला करेगी भगवान, भाभी तू कमाल करेगी, तेरा भला करेगी भगवान, भाभी तू कमाल करेगी।